तो अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास से रोकने का चुनाव है, तो इस पे मैं रवि जी के पास हूँ। छोटा सा कमेंट, निशांत जी, ऐसा क्यों फील होता है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर उतना आक्रामक होकर नहीं लड़ रही है, भले ही कैंडिडेट लड़ रहे हो? देखिए, पिछले दो चुनावों में जो मिली है, फीडबैक मिलता है। देखिए, पिछले दो चुनावों में जिस तरीके का कांग्रेस का रिस्पांस रहा है, उसकी वजह से लोगों को लग सकता है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कांग्रेस के सारी लीडरशिप, सारा संगठन जमीनी स्तर पे इस समय दिल्ली में काम कर रहा है। देखिए, जिस तरीके की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने इस बार दी है, दिल्ली की जनता आप जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार आम आदमी पार्टी से थी तो क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या सहूलियत आम आदमी कांग्रेस पार्टी ने ठीक करके दी थी, काम किया था। जैसे कि मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे मेट्रो की स्टार्ट हो, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिए थे। ऐलान के निशांत जी दरअसल ये सारी चीजें आप करते हैं, ठीक है, ये आपका दावा सही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव रहते हैं तो आपके वोटर को और कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मेरी पार्टी जिसके लिए मैं झंडा लेकर चल रहा हूँ, वो पार्टी पूरी मजबूती के साथ मेरे पीछे खड़ी है। लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, वो तो चुनाव नतीजा बताएगा। रवि श्रीवास्तव जी, आपने पूरे बहस को काफी गंभीरता से सुना। एक जो बात विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास जो अरविंद केजरीवाल के साथ है, उसको कैसे भाजपा ले पाएगी, एक बड़ी चुनौती ये रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने तो डिमांड की थी कि 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दीजिए। केंद्र सरकार ने या फिर कहें भाजपा ने यहाँ तो 12 लाख तक कर दिया, उनसे भी आगे निकल गए। इन सब का असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप मुझ तक पहुंच गए आखिर 20-22 मिनट बाद में। पर बहुत अच्छी बात कही विजय जी ने भी, कि अरविंद केजरीवाल ने 8 दिन पहले 10 लाख रुपए का टैक्स फ्री मांगा था, तो सरकार ने 12 लाख दे दिया। मेरा परसों का एक ट्वीट है कि दिल्ली की जनता के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरविंद केजरीवाल के वादे तो उनके साथ है ही है। उन्होंने बता दिया कि भाई 25,000 30,000 रुपए महीने की आपकी बचत हो रही है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपके परिवार की महिला की फ्री यात्रा हो, चाहे आपके दूसरे स्कूल की शिक्षा हो, वो सब करके मैं आपको दे रहा हूं। क्लास का टैक्स तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो मैं तो ये कह समझता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अच्छी चीज मांगी और वो उनको मिल गई। मैं एक मित्रों की अभी सुन रहा था, कुछ लोग आज भी मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में 36 घंटे पोल के पहले जनता अपना दिमाग अच्छी तरह से बना लेती है कि वो किसके लिए वोट डालने वाली है, निश्चित रूप से। अब आज कोई इसमें इन्फ्लुएंस होने वाला वोटर है नहीं, आज पे पक्का हो चुका है कि परसों किसको वोट पड़ेगा। देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में कई सारी समस्याएं रही हैं। आज उन्होंने जो अपना प्रोजेक्शन दिया है, वो खुद ही उन्होंने 55 सीटों का दिया है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं कि थोड़ी बहुत जो जमीन है वो खिसक चुकी है उनके पांव के नीचे से, और वो खिसकना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा भाजपा पिछले 3 साल से कर रही है वो नेचुरल था, उसको इतना तो होना ही था। हालांकि एक बात मैं आपको बोल दूं कि शीश महल, लिकर स्कैम, दूसरे वक्फ के वो आरोप, वो सारे के सारे जनता डिस्काउंट कर चुकी है। उनको मालूम है कि इनके अंदर कोई सच नहीं है। आज 5 महीने सबको बेल मिल करके हो गए, एक डेट नहीं पड़ी किसी भी केस के अंदर। वो निश्चित है, क्योंकि वो केस पूरे के पूरे फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने ऑब्जर्वेशन में लिख चुके हैं कि आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पाएंगे, कोई भी साबित नहीं कर पाएंगे इनमें से। शीश महल की बात आई, लोगों को लेके गए कि भाई आयो दिखा दीजिए शीश महल आप कहां पर है, कितने करोड़ के पर्दे। अरे चैनल्स के ऊपर घंटों घंटों डिबेट चलती रही कि कितने करोड़ के पर्दे, कितने करोड़ के झूमर और क्या क्या और क्या क्या। देखा तो जैसे कहते हैं कुछ भी निकला नहीं वहां पे। तो इस तरह के आरोप लगाना और मतलब उनको लेकर के एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पानी का मुद्दा जो एंड में आया है वो तो बहुत ही अजीब रहा। देखिए, आप कहते रहे, भाजपा कहती रही कि अरविंद केजरीवाल जमुना को साफ नहीं कर पाए, साफ नहीं कर पाए, साफ नहीं कर पाए। झाग दिखाते रहे, वो मथुरा के झाग भी दिखाते रहे कि वो झाग साफ नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि मैं नहीं कर पाया, मगर आखिर में 5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री खुद कहते खड़े हो गए, अरे मैं जमुना का पानी पीता हूं भाई। और नायाब सिंह सैनी तो पानी पी करके वहीं कुल्ला कर रहे यमुना के अंदर, कह रहे मैं भी पीता हूं भाई पानी ये। तो ये तो अपने ही नैरेटिव बनाते रहे और अपने ही नैरेटिव से भागते रहे, ये रिएक्ट करते रहे आखिर तक।
मतलब पूरे नहीं, पूरे प्रधानमंत्री प्रकरण यमुना में का पानी पीते हैं वो फिल्टर्ड होता है, और वो सर, जो एक मिनट। नायब सिंह सैनी जो पानी लक्ष्मण पी जी, रहे तो वो दिल्ली में एंटर होने से पहले वाला पानी था। लक्ष्मण जी मैं फैक्चुअली ठीक कर रहा था, बाकी आप कहिए अपने। हाँ। कोई बात नहीं, नहीं, आपको रोकना, बोलिए। हिंदुस्तान की किसी भी नदी या लेक का पानी पोर्टेबल नहीं है, ये आप मान के चलिए। चाहे कोई भी राज्य हो, आप उठा के देख लीजिए। इस पैनल पे बैठे हुए सारे लोग और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, कोई भी माननीय है तो सबके सब बिस्लरी पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं या घरों में आरओ लगा करके पीते हैं। तो ये तो कहना ही बेकार है कि मैं यमुना का पानी पी रहा हूं या मैं गंगा का पानी पी रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, एक पॉइंट छोटा सा और कहना चाहूंगा मैं कि आप ये नोट करिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं किया, सबने बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, जो भारत की राजनीति के अंदर जिस आदमी ने पहली बार एक बात खड़ी की कि हम बिजली का बिल फ्री कर सकते हैं, हम पानी फ्री दे सकते हैं, हम बजट के बावजूद दे सकते हैं, सरकार पे बोझ डाले बगैर दे सकते हैं, हम शिक्षा फ्री दे सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। इन बातों पर कौन बात कर रहा था? ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस। 2013 के पहले ये माननीय जितने भी बैठे हैं यहाँ पे पैनल पे, मुझे बताएं कि इनमें से किसने इस टॉपिक पे चर्चा की थी कि चलो शिक्षा जो है वो मैं मुफ्त दूंगा, मैं स्कूल इंप्रूव करूंगा। तो स्कूल बंद करते जा रहे हैं आप, सरकारी स्कूलों को आपके प्राइवेट पास स्कूलों 21 जैसा मिनट बना बाद आया, दूंगा। आपने आरोप लगाया था तो आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया रवि श्रीवास्तव जी। अब बाकी वक्ताओं के पास जाता हूं। अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस मिडिल क्लास को आप लोग लुभाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने एक जो बड़ा दांव चलाया, हालांकि पूरे देश भर के लोगों के लिए है, इनकम टैक्स में राहत देना। आपको लगता है कि ये अब जो वोटर था 15% जिसका जिक्र कर रहे थे विजय त्रिवेदी जी, वो लाना एक बड़ी चुनौती होगी। अब वो वोट बैंक आपसे खिसकता हुआ जा सकता है, क्योंकि अब तक तो ये था कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की बिजली देगी, मुफ्त का पानी देगा, और भाजपा से उधर से जो उनका फ्री भी है वो ले लेंगे। लेकिन अब एक जो बड़ा दाव चला इनकम टैक्स वाला, वो तो हर मिडिल क्लास को राहत पहुँचाने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी, आप स्टार्टिंग से देखेंगे, पांच मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, आ रही, बताइए। 5 जनवरी से लेकर के आज 3 फरवरी है, हमने हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया, हमेशा नैरेटिव हमारा सकारात्मक रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। आज दिल्ली के लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं, दुखी हैं, और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के बल पे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, आक्रोशित हैं। और दिल्ली वाले लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, ये अहिंसावादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करके चुनाव जीतना चाहती है। ये पूरे देश के अंदर आतंक तो फैला लेते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। यही कारण है कि 28 सालों से वनवास में है और आगे 28 साल और भी ये वनवास पे रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमने इनको 3-3 बार धूल चटाने का कार्य किया, 3-3 बार ये हारे हैं और चौथी बार फिर से ये हारने जा रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा कि जहां तक मिडिल क्लास की बात है, दिल्ली की जनता एक बात से और भी दुखी है कि हम 2 करोड़ दिल्ली वाले मिलकर के लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं। हमें बदले में क्या मिलता है? 325 करोड़ रुपए मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मिडिल क्लास की बात करें, 12 लाख रुपए स्लैब की घोषणा तो कर दी है, लेकिन वित्त मंत्री जी कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद हम लेकर के आएंगे इनकम टैक्स बिल। वो क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि दिल्ली का चुनाव जब तक हो चुका होगा। मतलब ये छलावा है, ये हवाबाजी है, ये पूरी तरीके से झूठ है इनका। और भारतीय जनता पार्टी झूठ तो बोलती है, किसी से छुपा नहीं है। ये देश के सबसे झूठे लोग हैं। अभिषेक जी, आप बता दीजिए। ये तथ्यात्मक रूप से सही कर दूं कि वो जो 1 हफ्ते बिल आएगा, उसका इस स्लैब से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अलग बिल है, ये स्लैब वाली बात अलग है। लेकिन ठीक है, चुनाव में ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप नहीं, उसमें उन्होंने बोला कि ये किस तरीके से 12 लाख, और नंबर 2, नहीं, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक बिजनेस चैनल पे, हाँ, एक बिजनेस चैनल पे है, तो दर्शक भी दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने, ये बिल जो है इसका इस स्लैब से लेना देना नहीं है। स्लैब जो है वो आपको कानून की पेचीदगियों को दूर करने का ऐलान किया। 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड, उसके बाद विजय जी के पास जाइएगा, 10 सेकंड।